तमाम रोशन निगाहों और बेदार समातों को सलाम अर्ज है। अजीजान मन, 27 रमजानुल मुबारक, जुम्मतुल विदा, लैलतुल कदर, 1366 हिजरी, वो दिन, वो तारीख, वो वक्त, वो शब के जब दुनिया के नक्शे पर एक आजाद और खुद मुख्तार और दुनिया इस्लाम की सबसे बड़ी ममलिकत पाकिस्तान का इजाफा हुआ। वो पाकिस्तान के जिसको खुदा ने निस्बत एक ऐसे महीने से दी जो तमाम महीनों से अफजल है, जिसके कयाम के लिए एक ऐसे दिन का इंतखाब किया जो तमाम दिनों का सरदार है, एक ऐसी रात का चुनाव किया जो 1000 महीनों से अफजल है। ये रमजान, ये लैलतुल कदर, ये जुम्मतुल विदा महज इत्तेफाक नहीं, एक इंतखाब है, एक मकसद है, एक पैगाम है। वो मकसद के जिसका इजहार इस मुल्क के ख्वाब देखने वाले ने इस तरह किया कि हम आजाद और खुद मुख्तार रियासत का कयाम सिर्फ और सिर्फ इस्लामी तमद्दुन की बका और उसकी हिफाजत के लिए चाहते हैं। और ये बात उन्होंने बड़े सगीर के मुसलमानों को बावर करा दी थी कि अगर मुसलमानों का मकसद सिर्फ और सिर्फ सियासत और आजादी है और इस्लाम की हिफाजत उनके मकासद में शामिल नहीं, तो याद रखें मुसलमान कभी भी अपने मकासद में कामयाब नहीं हो सकेंगे। और सिर्फ इकबाल ही नहीं बल्कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह भी बबांग दोहल इस बात का इजहार करते नजर आए कि मुसलमानों के अलहदा वतन की बुनियाद सिर्फ इस्लाम है। और याद रखो कि इस्लाम का पाकिस्तान का तस्वुर वही है जो 1300 साल कबल नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना की सूरत में पेश किया था। लेकिन अफसोस याद ही तो नहीं रखा, या यूं कह लीजिए कि याद रखना ही नहीं चाहते। गालिब रखियो मुझे इस तक नवाई पे माफ कि आज फिर दर्द मेरे दिल में सिवा होता है। आज ये बात सब पर आया हो चुकी है, सब जान चुके हैं कि ये वो पाकिस्तान ही नहीं जिसकी तमन्ना बरे सगीर के तमाम मुसलमानों ने की थी, जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने देखा था और जिसकी ताबीर के लिए जिन्ना साहब ने अपनी सारी जिंदगी लगा दी थी और लाखों मुसलमानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। ये वो पाकिस्तान हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम तो इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बनाना चाहते थे। वो पाकिस्तान जहां इस्लाम की हुक्मरानी होगी, वो पाकिस्तान जहां इस्लाम हर शोबे जिंदगी में एक मुहर्रिक कुव्वत के तौर पर नाफिज और गालिब होगा, जहां जुल्म सितम का नामो निशान नहीं होगा, जहां अदल की हुक्मरानी होगी, जहां कानून बिला इम्तियाज और रंगो नस्ल जारी और सारी होगा, जहां का आइन खुदा की किताब होगी, जहां हर मुसलमान को यह बात बावर होगी कि गर तुमी खाही मुसलमान जीस्तन नेस्त मुमकिन जुज़्ब कुरान जीस्तन। अगर हकीकी मानों में मुसलमान बनना है तो कुरान को थामना होगा, कुरान के तय करदा उसूलों के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर करना होगा, जहां का हर फर्द, हर मुसलमान यह बात जानता होगा कि पाकिस्तान का एक मकसद था, लेकिन मकसद पाकिस्तान नहीं था। जो इकबाल ने कहा था कि बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, अरे इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तववी है। लेकिन हकीकत यही है कि ये वो पाकिस्तान नहीं। मैं बोलूंगा, मेरे खुदा ने मुझे बोलना सिखाया है, तो फिर जो हर्फ यकीन है क्यों ना बोलूं मैं। यही हकीकत है कि ये वो पाकिस्तान नहीं है, ये वो पाकिस्तान हो ही नहीं सकता, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं है। इस्लाम के नाम पर इस मुल्क को बनाने वाले इस्लाम ही से दुश्मनी मोल लेने पर तुले हुए हैं। वो तो जबकि एक शदीद सजा का सामना कुदरत की जानिब से मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी की सूरत में हम कर चुके, लेकिन उसके बावजूद हमें होश नहीं आ रहा, हम संभलने का नाम नहीं ले रहे, बेहिसी की चादर हम उतारने पर किसी सूरत राजी नहीं है। एक तरफ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बातें, कुरान और सुन्नत के मुताबिक निजाम के कयाम की बातें, तो दूसरी तरफ सोशलिज्म के नारे इतने शदीद के कानों के पर्दे फटने को आ जाए। एक तरफ हुसैन जिंदाबाद के दावे तो दूसरी तरफ यजीद को सलाम, एक तरफ ज़कात की अदायगी का ऐलान तो दूसरी तरफ सूद का निजाम, एक तरफ मशरिक की तहजीब की बातें की जाती है तो दूसरी तरफ मगरिबी तहजीब को हवा दी जाती है। अब कहां है इस्लाम? अब तो जिस महीने में ये तोहफा हमें मिला था उस महीने में भी सिर्फ सहर और अफ्तार तक मिलेगा आपको इस्लाम। अब तो सिर्फ किताबों में मिलेगा आपको इस्लाम, अब तो सिर्फ कॉन्फ्रेंसेस करवाने की हद तक मिलेगा आपको इस्लाम। ऐसा लगता है हमने जाहिरी तौर पर तो हिंदू और अंग्रेजों से आजादी हासिल कर ली, लेकिन जहनी तौर पर अब भी हम उनके गुलाम हैं। ऐसा लगता है कि फिर से वही कहानी दोहराई जा रही है, सिर्फ किरदार बदल दिए गए हैं। ऐसा लगता है कल भी सब कुछ उनका था, आज भी सब कुछ उनका है। कल भी उनकी रिवायत आम थी, आज भी उनकी रिवायत आम है। कल भी उन्हीं की तहजीब का नाच था, आज भी उन्हीं की तहजीब का नाच है। कल भी उनकी जुबां का राज था, आज भी उनकी जुबां का राज है। कल भी कमा उनकी थी, निशाना हम थे, आज भी कमा उनकी है, निशाना हम है। कुछ भी तो नहीं बदला और कुछ बदलेगा भी क्यों? हम कुछ बदलना चाहते ही नहीं है। जब तक हर फर्द माशरे का और माशरा मजहब का अलंबरदार नहीं हो जाता तब तक कुछ नहीं बदलेगा। क्या सब हुक्मरानों की जिम्मेदारी है? सब कुछ हुक्मरान करेंगे, सब कुछ प्राइम मिनिस्टर करेगा, सब कुछ आर्मी चीफ करेगा, सब कुछ कैदी नंबर 804 करेगा? मेरा और आपका कोई फर्ज नहीं, मेरी और आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। कुछ करना पड़ता है, ऐसे नहीं बदलेगा कुछ, मेहनत करनी होगी, आज़म करना होगा, फिर से वही जोश और जज्बा दरकार है। ये शिकवे गिले सब बेकार हैं, फिर से काम करना होगा, फिर से एक कौम बनना होगा।
ہاتھوں میں علم اٹھانا ہوگا، اسلام کا علمبردار بننا ہوگا، شانوں سے شانہ ملانا ہوگا، آگے قدم بڑھانا ہوگا، پھر سے لبوں پہ وہی نعرے سجانے ہوں گے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ ہمیں پھر سے قربانیاں دینا ہوں گی، ہمیں اس وطن عزیز کے لیے پھر سے قربانیوں کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ بس یہ دل و جان وار دو، میرا وطن سوار دو۔ حیات جس کا نام ہے بہادروں کا جام ہے، یہ جام جھوم کر پیو، جیو تو بے دھڑک جیو، یہ دل یہ جان وار دو، میرا وطن سوار دو۔ چنے تھے جس قدر گلاب، خار خار ہو گئے، بنے گئے تھے جتنے خواب، تار تار ہو گئے۔ گلاب ہے نہ خواب ہے، عذاب ہی عذاب ہے، چمن کو پھر بہار دو، میرا وطن سوار دو۔ عزیزان من، تشکیل پاکستان کا مرحلہ تو مکمل ہو چکا، لیکن تکمیل پاکستان کا مرحلہ اب بھی باقی ہے، لہٰذا ہمیں اپنی جدوجہد کو جاری رکھنا ہوگا، کیونکہ نجات دیدہ و دل کی وہ گھڑی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی۔